नमस्कार दोस्तों। 14 फरवरी हमारे भारतीयों के लिए भारतीय इतिहास में काला दिवस है और हम इसको हमेशा काला दिवस के रूप में, बलिदान दिवस के रूप में हमेशा याद करेंगे। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकी संगठन ने भारतीय सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमला किया। यह हमला भारतीय सुरक्षा इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक था। इस हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हुए। ये घटना किस तरह से घटी थी, वो उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि 14 फरवरी की दोपहर सीआरपीएफ के लगभग 2500 जवानों का काफिला 78 गाड़ियों में सवार होकर जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। उसी दौरान पुलवामा के लेथपोरा इलाके में एक आत्मघाती आतंकी आदिल अहमद डार, जो स्थानीय कश्मीरी युवक था, एक विस्फोटकों से भरी हुई एसयूवी लेकर सुरक्षा काफिलों से टकरा गया। धमाका इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए और आसपास की गाड़ियों को भी भारी नुकसान हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। हमले के बाद की स्थिति क्या थी, वो उस पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि पूरे देश में आक्रोश फैल गया और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की मांग उठी। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। यह हमला भारतीय सेना की शक्ति और संकल्प का प्रतीक था। 14 फरवरी को ही हमारे देश में जरा से बच्चे अभी सीधे पैदा होकर सीधे खड़े भी नहीं हो पाए हैं, वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं। कॉलेजों में, स्कूलों में, पार्कों में, पता नहीं कहाँ। शायद उनको अभी ज्ञान नहीं है। तो इतनी बड़ी विडंबना है कि जिस दिन हमारे देश में, जिस दिन ये सब हुआ था, उस दिन को प्रेम दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो बस वही है कि थोड़ा सा अगर अपनी दुनिया से निकलकर अगर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा कि ये राष्ट्र जिसमें आप रह रहे हो, जिसमें आप जी पा रहे हो, खा पा रहे हो, अच्छे से फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ रह पा रहे हो, ये आपकी आजादी के लिए कितनों ने जान दे दी है। तो मेरी गुजारिश है कि जो अब तक नहीं समझे हैं वो आगे जरूर समझेंगे और इस दिवस को बलिदान दिवस के रूप में, काला दिवस, काला दिन के रूप में हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद।